इस्लाम की बात ना कर तू तो मुसलमान भी नहीं है। आप इस्लाम की बात ना करें, आप तो इंसान भी नहीं। ये डायलॉग मेरा नहीं और मेरे ऊपर अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये डायलॉग है सनी देओल का। फिल्म बंटवारा 1947 आज रिलीज हो गई है। प्रीति जिंटा मुख्य भूमिका में है, जो सनी देओल की पत्नी हमीदा का किरदार निभा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये हमीदा, सनी देओल, सिकंदर मिर्जा और जावेद यानी कि उनके बेटे करण देओल इस फिल्म में क्या कमाल कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी क्या है और इस कहानी का उद्देश्य क्या है। देखिए, फिल्म की कहानी 1947 के उस दौर में सेट है जब देश का बंटवारा हो रहा था और इसके साथ लाखों लोगों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल रही थी। कहानी में सिकंदर मिर्जा अपनी पत्नी, जैसा कि मैंने कहा, हमीदा बेगम और बेटे जावेद के साथ लाहौर पहुंचते हैं। उनके लिए सब कुछ नया होता है और उन्हें वहीं से अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू भी करनी होती है। रहने के लिए उन्हें एक हवेली भी अलॉट की जाती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस हवेली में पहले से ही दुर्गावती देवी रहती हैं। उनका परिवार उनसे बिछड़ चुका है और उन्हें अब भी उम्मीद है कि उनका बेटा रतन लाल वापस आएगा, इसलिए वो किसी भी हालत में अपना घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब एक तरफ मिर्जा परिवार है जिसे नए शहर में अपना ठिकाना चाहिए, और दूसरी तरफ दुर्गा देवी हैं जिनके लिए वो हवेली सिर्फ और सिर्फ घर नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी और उनकी यादों का हिस्सा है। ऊपर से स्थानीय नेता यानी कि लोकल नेता याकूब खान की नज़र भी उसी हवेली पर है, और फिर मामला सिर्फ घर का नहीं होता, इसमें धर्म, राजनीति, नफरत और बदला इंसानियत सब धीरे धीरे शामिल हो जाता है। इसी बीच अली फजल का किरदार हबीब अनवर भी कहानी में आता है, जो मुश्किल वक्त में इंसानियत को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। अली फजल की अगर बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी काम और कंपोज्ड है। वो ज़्यादा ओवर द टॉप जाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर उनकी एक्टिंग थोड़ी ओवर भी लगती है। करण देओल को फिल्म में एक्शन के साथ इमोशनल सीन्स भी मिले हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में अभी भी वो नेचुरलनेस मिसिंग लगती है। गुस्सा हो या इमोशनल मोमेंट, कई सीन्स में एक्सप्रेशन थोड़ा फोर्स्ड लगता है। चलिए बात करते हैं सनी देओल को लेकर। देखिए, फिल्म बंटवारा में सनी देओल है और एक्शन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सनी देओल इस फिल्म में हैंडपंप उखाड़ते आपको नजर नहीं आएंगे, बल्कि बैलगाड़ी का पहिया उखाड़ते हुए नजर आएंगे और उससे लोगों को मारते हुए नजर आएंगे। अब सनी देओल का ये वाला आइकॉनिक सीन देख के तो सिर्फ और सिर्फ गदर वाली याद आ जाएगी, जहां पे वो हैंडपंप उखाड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस सीन में ना इतना दम नहीं लगा जिस तरह से हैंडपंप वो उखाड़ते थे। बैलगाड़ी जब वो उखाड़ रहे हैं ना, तो ऐसा फील नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फोर्सफुली वो बैलगाड़ी उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नेचुरलनेस नहीं लगी फिल्म में। लेकिन एक्शन में सनी देओल को तो भैया कोई बीट नहीं कर सकता, और वो नॉस्टैल्जिया तो कहीं नहीं जा सकता जो सनी देओल ने हमेशा से अपने पास रखी है। और जब भी हम उनको स्क्रीन पर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही एक्शन सीन याद आता है। देखिए, राजकुमार संतोषी ने सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा चुना है। 1947 का पार्टीशन अपने आप में बहुत बड़ा और इमोशनल टॉपिक है और इस पर कहानी बनाने की काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन फिल्म कई जगह काफ़ी फोर्स लगती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, खासकर जिस तरह से सीन्स और डायलॉग्स के जरिए मैसेज समझाने की कोशिश की गई है, वो थोड़ा ज़्यादा ओवर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत लाहौर के सेट से हुई। कई जगह सेट ऐसे बनावटी, फेक नजर आ रहे थे। देखिए, सीजीआई और वीएफएक्स आजकल हर कोई जानता है, एवरीवन नोज कि ये सीजीआई है, ये वीएफएक्स है, लेकिन इतना आउटडेटेड लग रहा था, इतना बनावटी लग रहा था कि आपको ऐसा फील होगा कि अरे ये अगर हम हाथ लगाएंगे तो गिर जाएगा, आपको आंखों से नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं वीएफएक्स पर और भी अच्छा काम किया जा सकता था, जो कि इस पर नहीं किया गया है। और देखिए, दर्शक भी बड़े स्केल पर बने वर्ल्ड्स को देख चुके हैं, इसलिए यहाँ कुछ सीन और सेट्स काफ़ी, जैसे कहा, आउटडेटेड लगते हैं। 1947 के दंगों का जो डर, केओस और टेंशन महसूस होनी चाहिए, वो इस फिल्म में इतनी स्ट्रांगली नहीं आता है। ओवरऑल फिल्म का सब्जेक्ट अच्छा है, कहानी में पोटेंशियल है और कुछ परफॉर्मेंस भी अच्छी हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले काफ़ी स्लो है। कई बार डायलॉग ज़रूरत से ज़्यादा हमें समझाए जाते हैं, एक्सप्लेन किया जाता है, और कुछ जगह फिल्म को अननेसेसरीली स्ट्रेच भी किया जाता है। मतलब इरादा अच्छा है, कहानी में दम है, लेकिन कभी ऑडियंस को खुद भी महसूस करने देना चाहिए कुछ सीन को, उसको ज़बरदस्ती आकर समझाना नहीं चाहिए। और इस फिल्म में ना ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही थी। हम सिर्फ इसी टाइम का वेट कर रहे थे कि भाई सनी देओल कब स्क्रीन पर आएंगे और कब हमें फिर वो उनका चेहरा देखने के लिए मिलेगा, उनके कुछ डायलॉग सुनने के लिए मिलेंगे। बाकी अपार्ट फ्रॉम अगर आप प्रीति जिंटा की बात करोगे तो वो भी हमें ठीक ठाक लगी, लेकिन करण देओल का, जैसे मैंने कहा, कि फोर्सफुली ऐसा लग रहा था कि उन पे कोई चढ़ के बैठा हुआ है कि यार तुमको ये डायलॉग बोलना है, डायलॉग बोलना है, इस तरह से करवाया गया करण से एक्टिंग। तो ओवरऑल जैसा कहा कि फिल्म अच्छा है, इरादा अच्छा है, सब कुछ नेक है, लेकिन कभी कभी ऑडियंस को समझने का मौका देना चाहिए कि वो फिल्म को खुद समझें। वेल, ये था हमारा रिव्यू। वेल, आपको कैसा लगा हमें बताइएगा।